पूछा है सेक्स नेगेटिव इमोशन है या पॉजिटिव इमोशन है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि नेगेटिव क्या होता है। कोई भी चीज़ नेगेटिव कैसे होती है। हमारे और आपकी लाइफ में कोई हमको गाली देता है या कोई डांटता है, ख़राब लगता है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ऑब्वियसली नेगेटिव है यार, ख़राब लग रहा है। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो वो पॉजिटिव है। अब मैं थोड़ा सा सीन बदलता हूँ। एक बच्चे को उसकी मम्मी डांटती है ताकि वो दवाई खा ले और गुस्से में मारती भी है या शायद गाली भी दे देती है। माँ है, दिन भर काम किया है, कहीं बर्तन मांजे हैं, झाड़ू पोछा लगाया है, दो तीन घरों में, फिर कमाई करके लाई है, बच्चे के लिए दवाई लाई है, बच्चा दवाई नहीं पी रहा है, उसको मार दिया और दवाई पिला दिया, ज़बरदस्ती पिला दिया। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि दवाई पिला रही है। अब एक आदमी आया, उसने आपकी बहुत तारीफ़ की, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ काम करें, इसलिए तारीफ़ कर रहा है। और उसका काम क्या है? चोरी, स्कैमिंग, जालसाजी वगैरह वगैरह। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आपने देखा क्या हुआ, एक डेफिनेशन के ऊपर जब दूसरी कंडीशन आ जाती है, तीसरी कंडीशन आ जाती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। सेक्स अपने आप में सेक्स है, लेकिन जैसे ही आप अपने सामने किसी को देखते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं, आपको पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि आप सीधे कूद पड़ेंगे। एनिमल्स को कहाँ मालूम पड़ता है कि ये सेक्स क्या है? आप सोच रही हैं, पूछ रही हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एक ऐसा एस्पेक्ट आया है जो सेक्स से कुछ ज़्यादा चाहता है। वो चाहता है फ्रीडम। लेकिन अंदर अंदर एक और हिस्सा है जो बहुत स्ट्रांगली सेक्स भी चाहता है, और उसको ये नहीं चाहिए कि सेक्स नेगेटिव हो। वो ये भी सुनना चाहता है कि प्लीज़ प्लीज़ बता दो कि सेक्स पॉजिटिव है। इसीलिए ओशो जैसे लोग पसंद आते हैं लोगों को। इसीलिए चारवाक अच्छा लगता था कि जो भी चीज़ सेंशुअल प्लेजर्स है उसको मन भर के कर लो और उससे आज़ादी मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार और एकदम स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सेक्स आपको शरीर के साथ बांधती है। एक बार आपको सेक्स का चस्का लग गया, जो लगेगा ही अगर आप इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो आप धीमे धीमे इस बॉडी से अलग अपने आप को करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात को मानिए मत, करके देख लीजिए। और वाइस वर्सा, आपको एक और सवाल पूछना होगा आपको से कि क्या चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी में जानने लायक है। क्योंकि सेक्स तो हमको मिलता है बॉडी से नहीं। जब दो लोग मिलते हैं या अपने ही बॉडी में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तभी तो हमको सेक्सुअल पीक एक्सपीरियंस होता है, ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बॉडी के बिना भी एक्सपीरियंस होती है? और उसके लिए किस तरह की सेंसिटिविटी चाहिए? क्योंकि सेक्स को एंजॉय करने के लिए तो बेहोशी चाहिए। कोई आदमी जितना ज़्यादा बेहोश उतना ही ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएगा, जितना ज़्यादा बेहोश उतना ही बार सेक्स करेगा। उसके लिए क्वेश्चन नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए हर चीज़ उसके हिसाब से पॉजिटिव है, चाहे वो उसकी जान ले ले तब भी पॉजिटिव है। लेकिन जो आदमी ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं इस फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड कुछ और जान सकता हूँ अपने अंदर, क्या कोई ऐसी एंटिटी है जो टेम्पररी नहीं है? बिकॉज सेक्स कितनी भी अच्छी लगती हो, कितने भी लोग उसको पॉजिटिव कहें, है तो टेम्पररी, और उसके बाद फिर से कुछ देर बाद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी है, गले में बांधी हुई है, खींचते हैं, गला टाइट हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो हल्का हो जाता है। कुछ देर का एक्सपीरियंस है सेक्स। तो वो ना ही नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो आपको शरीर के साथ बांधने वाला है। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव की तरह देखेंगे तो आप लड़ाई करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी से। अगर आप इसको शरीर के साथ एक बंधन की तरह से देखेंगे तो आपका बॉडी और माइंड इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, इसको जानने और समझने की कोशिश करेगा। अब एक दूसरा एस्पेक्ट आता है, सेक्स में जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। क्योंकि एक तरफ मुझे सेक्स करने का मन है और मुझे सेक्स मिले तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव, लेकिन सामने वाले को सेक्स करने का मन नहीं है और वो मेरे से शादीशुदा नहीं है,
वो मना कर देगा, हम उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो रेप होता है। लेकिन अगर वही मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है और वो मेरे से सेक्स चाहता है और वो मुझे नहीं दे रहा है, या मैं चाहता हूँ और मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में ये रेप हो जाता है। लेकिन ये लीगल है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप चलते रहते हैं। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव इस एस्पेक्ट से है ये क्योंकि ये ख़तरनाक है। आपको आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ जो एक रिदम है, जो एक प्यार है, उसको डिस्टर्ब करता है, जहाँ पर सेक्स दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट तरह के वायलेंस में ट्रांसफॉर्म होता है। और ये सब इसीलिए क्योंकि बंधन है। हम इस माइंड और बॉडी के साथ तब बंधा हुआ महसूस करते हैं जब यहाँ पर गुस्सा होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब लगता है कि चाहिए और नहीं चाहिए एक साथ। और ये भी आपको अपने आप से जानना पड़ेगा कि जब तक हम किसी और के ज़रिए अपने आप को सेटिस्फाई या खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम अपनी बॉडी से तो बंधे ही हैं, हम एक और इंसान की बॉडी से बंध गए। इसीलिए बुद्ध जैसे इंसानों ने अपने यहाँ पर लोगों को भिक्षु बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए कहा, क्योंकि आदमी बंध जाता है। अब एक सन्यासी के हिसाब से सेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो ये कहेगा इसके बारे में मुझसे पूछो मत, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने उसको एक्सपेरिमेंट कर करके छोड़ रहा हूँ। अभी भी मेरे दिमाग में सेक्स चलता है कभी कभी, उसको मैं देख रहा हूँ, और चूंकि चलता है इसलिए मैं उसके साथ जूझ रहा हूँ, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उससे छूटने के लिए, फ्रीडम के लिए। तो असली क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर अभी आपके लिए फ्रीडम का आइडिया या फ्रीडम की खोज नेगेटिव है, मतलब टॉर्चरस है, तो आपको सेक्स अच्छा लगेगा। अगर आपका मन शांत रहना एंजॉय करता है, अगर आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में रहना एंजॉय करता है, अगर आपके मन में साइलेंस की एक टेस्ट है, तब आपके लिए सेक्स हो चाहे ना हो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट तब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो न्यूट्रल हो जाएगा सेक्स। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस माइंड को देखिए, इसके नेचर को देखिए कि कैसे वो केवल सेक्स की ही बातें करता है। जो माइंड और बॉडी केवल सेक्स की बातें कर रहा है, सेक्स के बारे में सोच रहा है, सेक्स को इवैल्यूएट कर रहा है, वो भी फ्रीडम के बारे में कहाँ चिंतित है। मुझे याद है जब पहली बार जिनुगा मेरे माइंड में आई थी, उसके पहले मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में था। जैसे ही जिनुगा आई, मैं रात को पढ़ रहा था और सुबह एक ऐसा एक्सपीरियंस आया कि सेक्स का एक्सपीरियंस उसके सामने बहुत हल्का पड़ गया। मेरी गर्लफ्रेंड आई थी मेरे पास, मैं बिज़ी था उस खोज में, अपने मेंटल खोज में, उस मेंटल जंप में। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनसे कहा अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैंने झूठ बोल दिया, इनफैक्ट मैंने कहा मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, कुछ बहाना कर दिया। वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? मेरे हिसाब से भाई वो स्वार्थ था अपने लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। जैसे एक शराबी या एक सेक्स एडिक्ट सेक्स में जाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही जो इंसान अपने आप को फ्रीडम के रास्ते पे ले जा रहा है, वो बिना फ्रीडम के और कुछ नहीं कर सकता। उसको फ्रीडम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है वेयर देयर इज़ चॉइस देयर इज़ नो फ्रीडम। अगर मैं कह दूँ सेक्स नेगेटिव है तो क्या आप छोड़ देंगे? या मेरे हिसाब से ओशो सही कह रहे हैं, सेक्स पॉजिटिव, तो क्या आप सेक्स को पकड़ लेंगे? नहीं। आपको अपने माइंड में पूछना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और जिसकी वजह से आप सेक्स में जा रहे हैं। एक पीछे बैकग्राउंड में सफरिंग है। इसलिए बुद्ध की 4 नोबल ट्रूथ में सबसे पहली नोबल ट्रूथ क्या है? सबसे पहली नोबल ट्रूथ है कि दुनिया में, लाइफ में सफरिंग है। क्या आपको सेक्स में सफरिंग महसूस होती है? मेरे से मत पूछिए, पूछ के नहीं पता चलेगा इसका आंसर। सफरिंग का एहसास होता है जब आप सेंसिटिव होते जाते हैं। एक पेंटर होता है या एक राइटर होता है, वो लिखने की कोशिश कर रहा है इस माइंड से, वो कुछ सफ़र नहीं कर रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है, पेन है, किताबें हैं, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास कॉफ़ी रखी है टेबल पे, लेकिन उसको उसकी स्टोरी नहीं आ रही है, उसको पेंटिंग का आइडिया नहीं आ रहा है, वो सफ़र कर रहा है। पुराने ज़माने में लोग जो पेंटर्स हुआ करते थे चाइना में, किसी पेड़ की पेंटिंग बनाने के लिए वो महीने, बहुत बार कई महीने तक पेड़ के पास जाके बैठ जाया करते थे, अपने आप को पेड़ के साथ वन करते थे।
उनको पेड़ महसूस होता था। पेड़ देखते नहीं थे, पेड़ ही महसूस करते थे और तब पेंटिंग करते थे। तो उनके लिए पेड़ को महसूस ना कर पाना एक सफरिंग थी। जब तक वो बॉडी के साथ बंधे रहते थे तब तक सफ़र कर रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर में एक पीस के साथ एक पहला टेस्ट डेवलप किया होगा। फ़िलहाल हमारे लिए ये बॉडी बड़ी पेनफुल है और ये माइंड बहुत बोरिंग है। इसीलिए हर कुछ घंटे बाद कुछ खाने का मन करता है, कुछ देखने का मन करता है, कुछ बातें करने का मन करता है। हम शांत नहीं रह पाते। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने से पूछना पड़ेगा, क्या ये बॉडी सचमुच में पीसफुल है? और चूंकि ये डिस्टर्ब्ड रहती है, इसलिए इस डिस्टर्बेंस को बार बार एक रिलीज़ चाहिए होता है, जो कि आप सेक्स के रूप में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। फिर गिल्ट आता है, तो गिल्ट का एक ईजी सोल्यूशन निकाल लिया है। चलो किसी आदमी से पूछ लेते हैं जो हमसे थोड़ा समझदार लग रहा है कि बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जजमेंट्स में मत जाइए, कंक्लूजन्स में मत जाइए, अपने आप से टेस्ट की तरफ जाइए जहाँ साइलेंस का टेस्ट है। स्लो सेक्स बहुत फास्ट एक्टिविटी है, बॉडी के साथ बंधी हुई है। अपने आप लाइफ में स्लोनेस की इंटेंसिटी लाइए, चीज़ों को धीमे धीमे करिए। अगर कभी सेक्स में भी जा रहे हैं तो भी धीमे धीमे जाइए। पानी धीमे धीमे पीजिए, खाना धीमे धीमे खाइए, तब उसका स्वाद गहरा होगा। आपकी बॉडी और माइंड सेंसिटिव होती जाएगी। हड़बड़ी में मत रहिए, इसकी भी हड़बड़ी में मत रहिए कि सेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव फटाफट पता चल जाए। अपने आप से पूछिए आंसर क्यों नहीं आएगा, और जैसे आपका आंसर आएगा वैसे ही आपकी फ्रीडम आएगी। अपने ही आंसर से फ्रीडम आती है। इस क्वेश्चन को अभी अपने पास रखिए। जितनी बार सेक्स में जाते हैं उससे फिर वापस आकर के अपने माइंड को स्टडी करिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि अभी तक देखा नहीं है कभी, लेकिन धीमे धीमे आपको वो डिफरेंसेस दिखाई देगा अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में, अपने एक्शंस में, कि आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या करना है। और ज़्यादा जाना है कि रिट्रैक्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है। ब्रह्मचर्य बहुत एडवांस्ड और बहुत साइंटिफिक और बहुत ही सेंसिटिव माइंड्स का रिजल्ट था। सोचा गया एक्सपेरिमेंट था। इसको ज़बरदस्ती मत लाइए। टेक योर टाइम, कीप डूइंग इट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। पूछिए लाइफ क्या होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो अपने आप में सेक्स की महासेक्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी में से पूरी ब्रह्मांड क्रिएट हुई है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।